क्या आप भी अपने खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक जिद्दी घास आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है? आप निराई घोड़ाई करते हैं, लेबर लगाकर घास उखड़वाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह फिर से हरी होकर खड़ी हो जाती है। आप अपनी फसल में महंगी डीएपी और यूरिया डालते हैं, लेकिन आपकी फसल कमजोर रह जाती है और वह घास रातों रात दोगुनी तेजी से बढ़ने लगती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोथा घास की। यह एक ऐसी घास है जिसे दुनिया भर के किसान अपनी खेती का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अगर आपके खेत में भी मोथा घास ने अपना पक्का डेरा डाल रखा है और आपकी पैदावार हर साल कम हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम इस जिद्दी घास को खेत से हमेशा के लिए बाहर निकालने का बिल्कुल पक्का जड़ से खत्म करने वाला और वैज्ञानिक इलाज जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और बहुत ही शानदार और आपकी खेती को मोथा घास से पूरी तरह मुक्त करने वाली वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस लंबे और खास एपिसोड में हम मोथा घास का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम आपको सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि मोथा को खत्म करने के वो सभी कुदरती, देसी और आधुनिक रासायनिक तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप इस जिद्दी घास पर पूरी तरह जीत हासिल कर सकते हैं। यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें अपने इस दुश्मन को गहराई से समझना होगा कि मोथा घास आखिर क्या है और यह इतनी जिद्दी क्यों होती है। किसान भाइयों, मोथा एक गहरे हरे रंग की घास है। इसकी सबसे पहली पहचान यह है कि इसका तना बाकी घासों की तरह गोल नहीं होता, बल्कि इसका तना तिकोना होता है। जब आप इसे ऊपर से पकड़कर खींचते हैं तो यह बहुत आसानी से टूट जाती है और आपको लगता है कि घास खत्म हो गई। लेकिन मोथा की असली ताकत और उसका पूरा दिमाग जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे गहराई में छिपा होता है। मोथा की जड़ों में छोटे छोटे काले रंग के गोलकंद या गांठें होती हैं, जिन्हें कृषि विज्ञान में मोथा की नट कहा जाता है। ये गांठें जमीन के अंदर एक जंजीर की तरह आपस में बहुत गहराई तक जुड़ी होती है। एक गांठ से दूसरी गांठ और दूसरी से तीसरी गांठ बनती चली जाती है। जब हम ऊपर से घास काट देते हैं तो सिर्फ पत्ते सूखते हैं। जमीन के अंदर मौजूद वो गांठें बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। मोथा की एक गांठ जमीन के अंदर 7 साल तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकती है। जैसे ही उसे थोड़ी सी नमी या बारिश का पानी मिलता है, वो फिर से नया पौधा बना देती है। इतना ही नहीं, मोथा घास की जड़ों से एक खास तरह का रसायन निकलता है जो हमारी मुख्य फसल की जड़ों को बढ़ने से रोक देता है। अब बात करते हैं कि इस जिद्दी मोथा घास को जड़ से खत्म करने के सबसे पक्के और आसान तरीके क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे बिना खर्चे वाले कुदरती तरीकों से। पहला और सबसे असरदार तरीका है गर्मियों में गहरी जुताई। कृषि विज्ञान कहता है कि मोथा घास को खत्म करने का सबसे शानदार समय मई और जून की तेज गर्मी का मौसम होता है। जब आपका खेत खाली पड़ा हो और तेज चिलचिलाती धूप पड़ रही हो, तब आपको अपने खेत में एक बहुत ही गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई के लिए आपको साधारण कल्टीवेटर की जगह मिट्टी पलटने वाले हल यानी मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को गहराई तक जोतते हैं तो जमीन के अंदर की मिट्टी पलटकर ऊपर आ जाती है। इसके साथ ही मोथा घास की वो गहराई में छिपी हुई जंजीर जैसी गांठें भी मिट्टी के साथ टूटकर जमीन के ऊपर आ जाती हैं। जब गर्मी की तेज चिलचिलाती धूप इन गांठों पर लगातार 15 से 20 दिन तक पड़ती है, तो इन गांठों के अंदर का सारा पानी और रस पूरी तरह सूख जाता है। धूप की तेज आंच से गांठें पूरी तरह सिकुड़कर खत्म हो जाती हैं। इसके बाद जब आप बारिश में फसल लगाते हैं तो मोथा दोबारा अंकुरित नहीं हो पाता। दूसरा बहुत ही शानदार कुदरती तरीका है सोलर रेडिएशन या पन्नी का इस्तेमाल। यह तरीका उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है जो थोड़ी जगह में या क्यारियों में सब्जियां लगाते हैं। गर्मियों के मौसम में जब खेत खाली हो, तब आप खेत में अच्छी तरह पानी भर दें। जब मिट्टी में नमी हो, तब पूरे खेत को एक पारदर्शी प्लास्टिक की पन्नी से अच्छी तरह ढक दें और किनारों को मिट्टी से दबा दें। लगातार 1 महीने तक जब सूरज की तेज धूप इस पन्नी पर पड़ती है तो पन्नी के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह गर्मी एक ओवन की तरह काम करती है।
मिट्टी के अंदर मौजूद मोथा की गांठें इस तेज गर्मी और भाप से अंदर ही अंदर पूरी तरह उबलकर सड़ जाती हैं। इससे मोथा घास हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तीसरा तरीका है फसल चक्र और छायादार फसलों का चुनाव। किसान भाइयों, मोथा घास की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। मोथा को पनपने के लिए सूरज की सीधी धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर इसे धूप न मिले तो यह घास अपने आप दम तोड़ देती है। अगर आपके किसी खेत में मोथा बहुत ज्यादा है तो वहां आप लगातार ऐसी फसलें लगाएं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और खेत को पूरी तरह ढक लेती हैं। जैसे कि आप बारिश में लोबिया, ढैंचा या मूंग की फसल लगा सकते हैं। इन फसलों के पत्ते बहुत जल्दी जमीन को ढक लेते हैं। जब मोथा घास को नीचे धूप नहीं मिलती तो जमीन के अंदर की गांठें भोजन नहीं बना पाती और वो धीरे धीरे कमजोर होकर अपने आप सूखने लगती हैं। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे जरूरी हिस्से पर, जब हमारी फसल खेत में खड़ी होती है और हम जुताई नहीं कर सकते। खड़ी फसल में मोथा को जड़ से खत्म करने के लिए आधुनिक कृषि विज्ञान ने कुछ बहुत ही शानदार रसायन बनाए हैं। खड़ी फसल में मोथा को खत्म करने वाली सबसे अचूक और मशहूर दवा का नाम है सैंप्रा। सैंप्रा धानुका कंपनी की एक बहुत ही असरदार खरपतवार नाशक दवा है। इसके अंदर हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% होता है। यह कोई साधारण दवा नहीं है जो सिर्फ पत्तों को ऊपर से जला दे। जब आप इसका स्प्रे मोथा घास के ऊपर करते हैं तो यह दवा मोथा के हरे पत्तों से होकर सीधा उसकी जमीन के नीचे वाली गांठों तक गहराई में पहुंच जाती है। यह दवा गांठों के अंदर जाकर उनके भोजन बनाने के सिस्टम को पूरी तरह रोक देती है। स्प्रे करने के बाद मोथा घास तुरंत नहीं मरती, बल्कि यह अपना असर दिखाने में थोड़ा समय लेती है। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर मोथा घास पूरी तरह पीली पड़कर हमेशा के लिए सूख जाती है और जमीन के अंदर की उसकी गांठें सड़कर राख हो जाती हैं। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सैंप्रा का इस्तेमाल आप हर फसल में नहीं कर सकते। यह दवा मुख्य रूप से गन्ने की फसल, मक्का, टमाटर और लौकी जैसी चुनिंदा फसलों में ही सुरक्षित है। इन फसलों पर सैंप्रा का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। दवा की सही मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए सिर्फ 36 ग्राम सैंप्रा की जरूरत होती है। इस 36 ग्राम दवा के पैकेट को आपको लगभग 150 से 200 लीटर साफ पानी में अच्छी तरह घोलकर खेत में स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका खेत बिल्कुल खाली है और खेत की मेढ़ों पर या खाली जगह पर मोथा बहुत ज्यादा खड़ा है तो आप वहां ग्लाइफोसेट 41% या ग्लाइफोसेट 71% दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव दवा है, यानी यह जिस भी पौधे पर पड़ेगी उसे जड़ से सुखा देगी। इसलिए इसका इस्तेमाल कभी भी अपनी खड़ी फसल में नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ खाली खेतों के लिए है। जब आप खाली खेत में हरे मोथा पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं तो यह भी जड़ों तक जाकर मोथा की गांठों को हमेशा के लिए सड़ा देती है। इन रासायनिक दवाइयों का पूरा और पक्का रिजल्ट लेने के लिए आपको 3 बहुत ही जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा जो अक्सर किसान भाई भूल जाते हैं। पहली सबसे जरूरी बात है खेत की नमी। जब भी आप मोथा घास को मारने के लिए सैंप्रा या किसी अन्य दवा का स्प्रे करें तो आपके खेत की मिट्टी में बहुत अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर खेत बिल्कुल सूखा है तो मोथा के पत्ते काम नहीं करते और दवा जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी बात, मोथा घास की अवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब मोथा घास में 3 से 5 पत्तियां हों और वह अच्छी तरह हरी भरी हो तब स्प्रे करने से सबसे शानदार परिणाम मिलता है। अगर मोथा घास बहुत बड़ी हो गई है, उसमें फूल आ गए हैं या वह सूखी हुई है तो दवा का असर बहुत कम हो जाएगा। तीसरी बात, दवा के घोल के साथ एक अच्छी क्वालिटी का कृषि स्टिकर या चिप को जरूर मिलाएं। मोथा घास के पत्ते बहुत चिकने होते हैं। स्टिकर मिलाने से दवा मोथा के पत्तों पर अच्छी तरह चिपक जाती है और आपको पूरा रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, मोथा घास से लड़ना एक दिन का काम नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप गर्मियों में अपने खाली खेत की गहरी जुताई करके मोथा की गांठों को धूप में सुखा देते हैं तो यह आपकी मिट्टी के लिए सबसे अच्छी बात है। और अगर खड़ी फसल में मोथा परेशान कर रहा है तो गन्ना, टमाटर और मक्का जैसी फसलों में आप सही दवा का इस्तेमाल करके इस जिद्दी घास से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं।
टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको खेती की हर छोटी बड़ी समस्या का बिल्कुल सही, सटीक और पक्का समाधान आसान भाषा में दें, ताकि आपकी खेती का खर्च कम हो और आपका मुनाफा बढ़े। उम्मीद है मोथा घास को कंट्रोल करने के इन कुदरती, देसी और रासायनिक तरीकों की यह विस्तृत जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको अपनी खेती में इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह सच्ची जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें खेती की ऐसी ही शानदार जानकारियां आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है। खेती से जुड़ी सही, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान मोथा घास का यह पक्का इलाज जान सके और अपनी फसल को सुरक्षित कर सके। अगर मोथा घास या खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप किसी अन्य दवा के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल को बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसका सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा खुश रहें और समझदारी से खेती करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।